अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप। आज की वीडियो में मैं आपके लिए पैंट स्टाइल कैपरी की कटिंग और स्टिचिंग लेकर आई हूं, जो कि इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करके मत देखिएगा। ये देखें, इस तरह से मैं सबसे पहले डबल फोल्डेड कपड़ा ले लेना है। हाथों की मदद से उसे बिल्कुल सही क्रीज बनाते हुए ऊपर से प्रेस कर लेंगे और हम अब 39 इंचज़ पे अपना कैपरी तैयार करेंगे। अब हम इसको लंबाई के रुख में इसकी लेंथ को मेजर कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से 39 पे हमारा कैपरी तैयार होगा। तो हम इसके लिए 2 इंच इलास्टिक के लिए और नीचे से 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन रखते हुए यहाँ पे हमने इसको निशान लगा लेना है। अब हम इसके सेंटर में और एक साइड पे भी तकरीबन निशान लगा लेंगे। अगर आपको इजी लगे तो आप इसी तरह से निशान लगा लें, 2-3 निशान लगा कर। अदरवाइज़ आप थोड़ी थोड़ी जगह पे निशान लगा के इस तरह से कटिंग कर सकते हैं। फ्रंट पार्ट हमारा अलग हो चुका है। अब हम चौड़ाई मेजर करेंगे। चौड़ाई हमारी थी तकरीबन 18, तो हमारी 18 चौड़ाई बन गई थी इस कपड़े की। अब हमारी म्यानी है 16 इंचज़, तो मैं 2 इंच इलास्टिक के लिए रखते हुए यहाँ पे 18 इंचज़ पे निशान लगा लूँगी। हमारी पांचे की बारी, तो 9 इंचज़ पे हम 7 इंचज़ हमने पांचा तैयार करना है, तो 9 इंचज़ पे मैं इस तरह से निशान लगा लूँगी। अब हम दोनों निशानों को आपस में इस तरह से गुलाई की मदद से जोड़ेंगे। पहले हम म्यानी की निशान लगा लेंगे इस तरह से। ये देखें, गुलाई में हल्की सी गुलाई ले जाकर हमने ऊपर ले जाना है तकरीबन 2 इंचज़ या 2.5 इंचज़। अब यहाँ से हम गुलाई ले जाएंगे और जहाँ पे हमने पांचे का निशान लगाया था वहाँ से मिला लेंगे और इस तरह से कटिंग कर लेंगे इन निशानों की मदद से। और मैं आपको बताती चलूँ कि पैंट स्टाइल कैपरी की कटिंग लोगों को बहुत मुश्किल लगती है, लेकिन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती। ये कैपरी आम कैपरी से थोड़ा सा इसके लिए और थोड़ा सा काम करना पड़ता है, और यकीन जानिए ये पहनकर बहुत ही कंफर्टेबल लगती है। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि हमें पहन के मज़ा आ गया, और वाकई ऐसा होता है, पहन के मज़ा आ जाता है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब ये देखें, हमने सेकंड पार्ट को भी इसी तरह से बिछा लेना है और उसको भी प्रेस कर लेना है, बिल्कुल सही क्रीज बनाते हुए, बराबर करते हुए। फ्रंट पार्ट को उसके ऊपर हम बिछा लेंगे, बिल्कुल सही से जोड़ते हुए साइड से। ये देखिए, इस तरह से हमने इसको बिछा लिया ऊपर। अब हम एंची टेप ले लेंगे। हमारा फ्रंट पार्ट हमारा ऊपर से स्ट्रेट था, तो अब देखिएगा कि किस तरह से बैक कटिंग करते हैं। और 2 इंचज़ पे यहाँ से हम निशान लगाते जाएंगे। ये देखें, नीचे से ऊपर तक हमने जहाँ जहाँ से हमने कटिंग की है वहाँ वहाँ तक हम ये देखें इस तरह से। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आगे चल के मैं आपको बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी। ये देखें, जिस तरह से मैंने अब आपको बोला था कि पौंचा हमने 7 इंचज़ तैयार करना है, तो मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा क्यों रखा ये भी मैं आगे चल के आपको वीडियो में बताऊंगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अब यहाँ पे हमारा जो कपड़ा था उसकी चौड़ाई कम बन रही थी, तो ये देखें, इसको हम किस तरह से सेट करेंगे, किस तरह से हम जोड़ डालेंगे, ये भी मैं आपको सिखाऊंगी। पैंट स्टाइल कैपरी के अंदर जोड़ डालने का तरीका भी। ये देखें, जो हमारी कटिंग फ्रंट साइड से थी वो उसको हम यहाँ पे रख लेंगे और ये देखें इस तरह से बिल्कुल सेट करके हल्का सा हमने इसको ऊपर रखना है, क्योंकि हमने जहाँ पे सिलाई लगानी है तो हमने सिलाई का मार्जिन रखते हुए एक दूसरे के ऊपर यहाँ पे भी हम इसी तरह से फिर निशान लगाते जाएंगे 2 इंचज़ पे। और अक्सर कटिंग करने वाले टेलर्स को या न्यू जो होते हैं, न्यू कमर्स होते हैं, उनको यही मुश्किलात का सामना होता है कि हमने यहाँ से कटिंग कैसे करनी है। जब यहाँ पे हमारा बिल्कुल हमने आ जाना है उसके सामने, कटिंग के सामने जहाँ पे हमारा कॉर्नर बन के तैयार हुआ था, वहाँ पे हम मिला के वहाँ से ही हमने बैक साइड की भी वहाँ पे कॉर्नर बनाना है। यहाँ पे कोई अलग से कॉर्नर नहीं बनेगा, ऊपर या नीचे हमने बिल्कुल एक दूसरे के सामने हमने इसके कॉर्नर बनाने हैं। अब ये देखें, इसी तरह से हम ऊपर से भी 2-2 इंचज़ ज़्यादा रखते हुए निशान लगा लेंगे, जिस तरह से हमारी कटिंग थी उसके साथ साथ रखते हुए। अब हमने ये देखें ऊपर की तरफ भी इस फ्रंट साइड से ऊपर हमने 2 इंचज़ ज़्यादा रखते हुए, ये देखें इस तरह से लेंथ में भी 2 इंच ज़्यादा रखते हुए यहाँ पे निशान लगा लेना है।
और फ्रंट पार्ट के बिल्कुल इक्वल हमने एंड तक लेके जाना है इस निशान को। ये देखें, मैं आगे चल के आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम, ये देखें इस तरह से किसी भी स्केल वगैरह की मदद से मैची टेप को रखते हुए ये देखें बिल्कुल फ्रंट पार्ट के इक्वल हमने वहाँ से लेके जाना है। यहाँ से हम तिरछी कटिंग 2 इंच ज़्यादा करके इस तरह से निशान लगा लेंगे और ये हमारी कटिंग तकरीबन हो चुकी है कंप्लीट। यहाँ से हम कट कर लेंगे। कैसी लगी आपको मेरी कटिंग इंतहाई सिंपल मेथड के साथ? ये देखें इस तरह से हमारी कटिंग कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ से कपड़े को बिल्कुल भी नहीं खींचना, यहाँ से हमने बिल्कुल जैसे रखा हुआ था ऐसे ही आराम से हमने कटिंग कर लेनी है, क्योंकि हमारी फिर कटिंग ख़राब हो जाएगी। यहाँ पे जोड़ डाला है हमने तो वो आगे पीछे हो सकता है और फिर आपको बहुत मसला बन सकता है। ये देखें इस तरह से हमने इसकी कटिंग कंप्लीट कर लेनी है। अब मैं आपको बताऊंगी कि हमने पौंचा किस तरह से कटिंग करना है नीचे से। ये देखें, जिन लोगों को कैपरी आसन से ऊपर खिंचाव होता है उसका ये मसला होता है कि हम यहाँ से साइड से हम कटिंग नहीं करते सही से। 1 इंच बंद वाली साइड से हमने रखते हुए ये देखें ऊपर की तरफ लेके जाना है और जहाँ पे हमारा आसन का निशान है, जहाँ पे हमारी म्यानी है, वहाँ तक हमने इसकी हल्की सी कटिंग लेके जानी है और वहाँ तक हमने तकरीबन इस कटिंग को ख़त्म कर देना है और आगे सिर्फ हम इसका कपड़े का कट लगाएंगे। हमने वहाँ से आगे ये देखें इसकी इक्वल म्यानी के इक्वल तक हमने कटिंग लानी है और वहाँ से ऊपर हमने सिर्फ कट करना है कपड़े को। वहाँ से ऊपर हमने एक्स्ट्रा कटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी। ये देखें इस तरह से सेंटर से हम कट कर लेंगे दोनों पार्ट्स को। कटिंग हो चुकी है हमारी कंप्लीट। अब आते हैं स्टिचिंग की तरफ। ये देखें इस तरह से हमने अपनी कटिंग शुदा कैपरी को ले लेना है और सबसे पहले हमने जोड़ अपने जो हमारे जोड़ आए थे, ये देखें ये जो हमने पट्टियाँ कटिंग की थी ये हमने इस तरह से जोड़ लेनी है सीधी साइड से। ये देखें इस तरह से जहाँ पे हमने रख के कटिंग की थी बिल्कुल वहीं पे रखते हुए इस तरह से हमने इनको जोड़ लेना है और तकरीबन 1/2 इंच से थोड़ा सा कम हमने सिलाई का मार्जिन रखते हुए हमने सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। ये देखें बिल्कुल बराबर जोड़ते हुए कपड़े को दोनों साइड से हमने इस तरह से जोड़ लगा लेनी है। और याद रखिएगा कि ये देखें हमारा फर्स्ट जोड़ लग चुका है, तो मैं सेकंड पे आपको बताती हूँ कि आपने दूसरी साइड से किस तरह से रखना है। ये देखें उसकी जो जोड़ हमने लगाया था वो ऊपर वाली साइड पे था, तो हम इसका नीचे वाली साइड पे रख के लगाएंगे। इस तरह से हमारा सही से जोड़ लग के तैयार होंगे और हमारा कैपरी जो है वो दोनों पार्ट्स एक साइड के नहीं तैयार होंगे, दोनों पार्ट्स सही से तैयार हो जाएंगे। अगर आप इसी तरह से रखते हुए ऊपर वाली साइड पे रखते हुए दोनों जोड़ लगाएंगे तो आपके कैपरी सही से नहीं बनेगा, दोनों पार्ट्स उल्टे बन जाएंगे। अब ये देखें, अब हमने साइड्स को जोड़ लेना है जहाँ से हमने साइड से कटिंग की थी पैंट स्टाइल कैपरी की। इस तरह से हमने साइड्स को जोड़ते जाना है और अच्छे तरीके से बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है, क्योंकि यही हमारी सिलाई जो थी वो मेन सिलाई है। तो इस वजह से हमने सिलाई को सही से बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है। जैसे हम स्केल की मदद से रख के निशान लगाते हैं ऐसे ही बिल्कुल हमने ये बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है और पीछे से फिंगर रखते हुए देखें हल्का सा खींच के, ताकि हमारी सिलाई में चुनट्स ना आ जाए। ये देखें इस तरह से ये हमारी सिलाई तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। इसी तरह से हमने सेकंड पार्ट्स को भी हमें जोड़ते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि जिस तरह से वो साइड हमारी ऊपर वाली साइड पे बड़ी वाली साइड आई थी, तो इसी तरह से हमने इस साइड पे भी ऊपर वाली साइड बड़ी वाली साइड रखनी है और इस तरह से हमने पलट के सिलाई लगा लेनी है। तमाम सिलाइयाँ जो है हमारी, जिस तरह से मैंने पहले आपको बताया है कि 1/2 इंच से थोड़ा सा कम हमने इस तरह से सिलाई का मार्जिन रखते हुए हमने सिलाई लगा लेनी है। या फिर आप जो मशीन का पाँव होता है जहाँ से सिलाई लगती है वहाँ पे हम उससे थोड़ा सा ज़्यादा गैप रखते हुए इस तरह से सिलाई लगा लेंगे।
सिलाई तकरीबन हमारी लग चुकी है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब हम ये देखें, इस तरह से रख के हम चेक कर लेंगे कि हमारे दोनों पार्ट्स बिल्कुल सेट हो चुके हैं, सही से बन चुके हैं। ये देखें सही से हमारे तैयार हो चुके हैं। तो अब हम यहाँ से म्यानी को जोड़ लेंगे। मैं हमेशा आपके लिए आसानी के साथ बनने वाली और बहुत ही इजी मेथड के साथ स्टिचिंग की वीडियोस लेकर आती हूँ और मैं डिज़ाइनिंग भी शेयर करती हूँ अपने चैनल पे। आप लोग मेरे चैनल का विज़िट कीजिएगा और अगर आपको मेरे चैनल पे कुछ भी सीखने को नया मिल रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें ताकि तमाम न्यू वीडियोस आने का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस तरह से ये देखिए हम म्यानी की सिलाइयाँ लगा लेंगे। एक साइड से तकरीबन हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब हम दूसरी साइड से भी इसी तरह से सही से जोड़ते हुए सेट करके इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ से ऊपर से इलास्टिक के लिए ये देखें इस तरह से दोनों साइड से कपड़े को एक दूसरे को अपोजिट इस तरह से बिछा लूँगी और यहाँ से हल्का सा फोल्ड करते हुए ये देखें इस तरह से हम इलास्टिक के लिए ये सिलाई लगाएंगे। इसको भी हमने हाफ़ इंच से भी हाफ़ हमने इसको रख लेना है और यहाँ से ये देखें इस तरह से फोल्डिंग करते हुए सिलाई लगाते जाना है। इस सिलाई का कोई इशू नहीं है। अगर आप किनारे पे लगाना चाहें तो आप किनारे पे लगा सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा आगे भी लगाना चाहें तो थोड़ा सा आगे भी लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने ये सारी सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कोई भी चीज़ स्किप मत कीजिएगा। आगे चल के मैं आपको इलास्टिक की मेजरमेंट और कितनी म्यानी हो, कितना हम सारा कुछ रखेंगे, कितनी चेपी लगाएंगे, वो मैं सारा आपको बताऊंगी। वीडियो में लास्ट तक देखिएगा वीडियो को। ये देखें इस तरह से यहाँ से हम जोड़ लगाए हुए थे, वहाँ से भी हमने सही से इसकी सेटिंग करते हुए ये देखें इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। सिलाई हमारी तकरीबन कंप्लीट होने वाली है। इस तरह से ये देखें जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, सही से सेटिंग करते हुए हमने इस तरह से सिलाइयाँ लगाते जाना है। सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब देखें ये चिप्स बुकरम ले लेंगे और यहाँ से हम इसकी लेंथ रखेंगे 8 इंचज़ पे। 8 इंच लेंथ होगी और चौड़ाई में हम इसको 1.5 इंच रखेंगे तकरीबन। ये जितना आपका इलास्टिक होगा आप वहाँ उतना रख लें, मैं इसका 1.5 इंच रख रही हूँ। अब हम इसको कटिंग लगा लेंगे, निशान लगाते हुए इसकी कटिंग हमने बिल्कुल सीधी करनी है। हमने इसको तिरछा मिर्छा कटिंग बिल्कुल भी नहीं करना। ये देखें इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे और कटिंग करने के बाद मैं आगे चल के आपको बताऊंगी कि किस तरह से हमने इसको पेस्ट करना है और किस तरह से हमने इसको सेट करना है। ये देखें इस तरह से हमने इसको डबल फोल्ड करते हुए सेंटर में इसके कट लगा लेना है और कट को हम जोड़ के ऊपर रख लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम कट को जोड़ के ऊपर बिल्कुल रख के इस तरह से हम इसको पेस्ट कर लेंगे आयरन की मदद से। कैपरी का इलास्टिक अब हम तकरीबन 22, 20 या फिर 23 तक के हिप के लिए ये तैयार करेंगे। तो हम ये देखें इस तरह से हम इसकी जो मेजर करेंगे वो 20 हम रख लेंगे। इसको इलास्टिक हमारा 20 होगा और जो हमने ये देखें चिप्स बुकरम लगाई है ये हमने 8 इंचज़ पे लगाई है। अब यहाँ से हम इसके ऊपर हल्का सा रखते हुए यहाँ पे हम इसको डबल सिलाई करके इसको पक्का कर लेंगे।
जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इस तरह से डबल सिलाई लगाते हुए हमने इसकी सिलाई स्टार्ट कर देनी है। आगे से हम ये देखें, इलास्टिक को कपड़े के अंदर रखते हुए थोड़ा सा आगे हम रख के कपड़े को कपड़े के किनारे पे सिलाई लगाते जाना है। इस तरह से बहुत ही नीट सी हमने सिलाई लगा लेनी है इसकी, और इलास्टिक को हल्का हल्का खींचते हुए इस तरह से पीछे हमने चुनट्स बना लेनी है। इसी तरह से ये हमने सारी सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। लेकिन एक बात की मैं आपके साथ माजरत करती चलूँ कि इस कैपरी का नीचे से पौंचा फोल्ड करना और सिलाई करना मैं आपको नहीं सिखा सकी इस वीडियो में। वो मेरा आइडिया यही था कि मैं उसको सिंपल तैयार करूँगी पट्टा लगा के, लेकिन फिर मैं वो आपके साथ शेयर नहीं कर सकी। लेकिन अगर आप इस तरह से कैपरी को ऊपर से तैयार करके नीचे आप अगर पट्टा लगा के, तो उसको आप जो फ़ोल्ड करते हैं उसको आपने फ़ोल्ड एंड पे करना है। पहले हमने उसकी सेंटर वाली सिलाई लगा लेनी है, जो हमने ऊपर तक जो हमारी सेंटर वाली सिलाई होती है। फिर इस तरह से ये देखें हम इलास्टिक की तरफ आते हैं पक्का करते हुए। आगे से भी हमने यहाँ पे जहाँ पे हमने चिप्स बुकरम चिपकाई थी वहाँ से भी हमने इसी तरह से कनाई के ऊपर सिलाई लगाते जाना है। ये सिलाई ये देखें इस तरह से किनारे के ऊपर बिल्कुल ऐसे ही हमने सिलाई लगाते जाना है। आगे चल के ये देखें हमने यहाँ पे लाते हुए सेंटर में लेकर आना है। अब हम मशीन के पाँव को उठा के इस तरह से इलास्टिक वाली साइड पे कर लेंगे, और चुनट्स हमारे जो हैं इनको हम बिल्कुल सेट कर लेंगे। इस तरह से ये देखें बराबर बराबर कर लेंगे खींच के भी, और वैसे भी हम इस तरह से ये देखें इनको बराबर कर लेंगे, और आगे पीछे से दोनों तरफ से खींचते हुए इस तरह से हम इसके सेंटर में सिलाई लगा लेंगे। और आगे हमने ये देखें इस तरह से सिंपल कपड़े के ऊपर भी जहाँ पे हमने चिप्स बुकरम को चिपकाया था वहाँ पे भी हमने इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है सेंटर में। ये देखिए इस तरह से हमारा पैंट स्टाइल कैपरी बन के तैयार हो चुका है, जो कि पीछे से लॉन्ग है और फ्रंट साइड से शॉर्ट है। ये देखें इस तरह से अमेजिंग से हमारी कैपरी बन के तैयार हो चुकी है। कैसी लगी आपको मेरी आज की वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही किसी न्यू वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।